गाजी का मैंने गूगल अर्थ निकाला, पता चला सर गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम के लिए दूसरे मजहब से युद्ध करे। इस टाइप का नेता जब ये बैठ कर कह रहा है कि 107 मामलों में नामजद आजम खान को जैसे ही उसकी सरकार आएगी वो पहली फुर्सत में इसके सारे केस वापस ले लेगा। ये संसद का सदस्य नहीं बन सकता, ये विधानसभा का सदस्य इस जन्म में नहीं बन सकता, ये फिर भी धमकी दे रहा है। एक आदमी, जिस गरीब आदमी ने अपने खिलाफ, जो उसका मकान छीना गया, उसकी जमीन छीनी गई, उसने इसके खिलाफ मुकदमा ठांसा है, जेल गया है, ये कह रहा है कि हमें मुकदमे खत्म कर देंगे। तो ये गरीब आदमी जो है, आजम खान अल्टीमेटली आज बेल पर बाहर आ गया। शुरू में तो चुपके चुपके गाड़ी में बंद करके निकला, फिर वो बहुत रोया कि मुझे ऐसे सेल में रखा गया जहां पर अगले दिन फांसी होती थी। पता नहीं कितने फांसी इसके सामने हो गए, हमें तो नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में हाल में कोई फांसी भी हुई है। 50-60 जिहादी थे, आजम खान जैसे नेता के साथ लोग नहीं। फिर उसने आज कहा कि वो यदि जेल से बाहर आ जाए, वो तो या तो मुर्दा आएगा तो शहीद हो जाएगा, और नहीं तो यदि ऐसे कंडीशन में उसने गाजी हो जाएगा। उसने गाजी कहा। मैंने इसकी व्याख्या अलग से की थी। गाजी का मैंने गूगल अर्थ निकाला तो पता चला सर गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम के लिए दूसरे मजहब से युद्ध करे। मतलब इस देश में तो इस्लाम युद्ध तो हिंदुओं से करेगा, उसने गाजी कहा। लेकिन उसके निकलने के बाद जो अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो भयावह है। उसने कहा कि ये जो यही जेल से बाहर निकलेगा, इसका जितना मुकदमा है हम सब खत्म कर देंगे, एक एक मुकदमा इसके ऊपर हम खत्म कर देंगे। अखिलेश अब किस भाव से बोला, लेकिन पहले सुन लेते हैं इसको, फिर उसको। ये चूंकि अखिलेश पहले कर चुका हुआ है, ये सुनिए जरा सा अखिलेश यादव। कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले ये जिसको बगल में बैठा करके बोल रहा है, ये प्रेम टेलीविजन कहते हैं ना हम लोग, टीवी मीडिया में प्रेम के मायने हैं। जिससे बगल में बैठाया है उसके भी मायने हैं। जी मनीष जी, पूरी दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन उनका सामने है, खुली किताब है, और उन पर जो मुकदमे लगे थे वो भी सबको मालूम है कि तुमने जिस तरह से वहां दंगा कराया था, और मुख्तार खुली जीप पर हाथ में स्टेन गन लेके मऊ को जलाते हुए घूम रहा था। उस समय गोरखपुर छोड़कर वो योगी आदित्यनाथ लड़ने पहुंचे थे, और तब तुमने इतने मुकदमे लगाए थे। तो योगी आदित्यनाथ ना तो डकैत है, ना वो अपहरण करता है, ना उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा ऐसा है। तो उनके जो मुकदमे हटे तो कहीं किसी को कोई चिटकी भी नहीं काटी, कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कोई गिरोह चलाते हैं। ये जो आज छूटा है मनीष जी, आजम खान को कोई पहली बार जमानत इसको नहीं मिली, दर्शक समझे। इसको 93 मामलों में जमानत मिल चुकी, यानी इस पे 93 केस तो ऑलरेडी हैं। 93 मामलों में इसकी कुल जमानत है। 107 केस हैं, कुल 107 केस हैं। कुल 107 93 वो केस हैं जिसमें जमानत लेना जरूरी था। कुल जमा 107 केस हैं जी। और ये आज ये इसने और ले ली जमानत, दो मामलों में उसको और मिली तो छूट गया है। तो ये 107 मुकदमे, और ये आज के नहीं, कम से कम 5-5, 6-6 साल से मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, और इस पे एक भी मुकदमा सरकार ने नहीं किया है। सरकार के शायद 10% शायद होंगे तो 10% इसके ऊपर मुकदमे कराने वाले उसी वो है रामपुर के मुसलमान, गरीब मुसलमान, किसी की झोपड़ी छीन ली, किसी की भैंस छीन ली, इस तरह के मुकदमे। यानी उनकी जमीन छीन कर इसने कैसे नाजायज तरीके से कोई यूनिवर्सिटी बनाई, जो अदालत के अंदर से प्रूव है। तो ये कोई जबरदस्ती इसको कोई राजनीतिक प्रताड़ना के तहत इसको बंद नहीं किया गया है। लेकिन आज जरा मैं दर्शकों को कहूंगा, ये आजम खान पे अभी कई बार बातें होंगी। आजम खान का आज पैर बाहर आया है, और उसके तेवर बता रहे कि कुछ ना कुछ वो नाटक करेगा, इधर जाता है उधर जाता है, क्या करता है राजनीति में। आज जो अखिलेश यादव का बयान है कि मैं जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, मैं इस आदमी के सारे मुकदमे वापस ले लूंगा, सारे मुकदमे खत्म कर दूंगा। तो ये अखिलेश यादव अचानक नहीं कह रहा। अखिलेश यादव इससे पहले 19 आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले चुका है, और उस समय कैसे इसको फटकार पड़ी थी
जरा मनीष जी वो खबर मैंने आज फिर निकाल के डाल दी, जरा दर्शकों को याद दिला दूं कि कैसे हाई कोर्ट के जज कह रहे थे, क्या तुम आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट पद्म भूषण दोगे? तो इनको पद्म भूषण दे दो, जरा देखिए ये एक-एक करके दिखाएंगे मनीष जी, तो आपकी समझ में आ जाए। ये अखिलेश यादव की प्रकृति है, अखिलेश यादव का चरित्र है। कोर्ट ने अखिलेश सरकार को फटकारा, आतंकियों को पद्म भूषण दोगे क्या? ये जो है, और जरा मैं नाम भी बता दूं, ये 24 नवंबर 2012 का फैसला। मतलब नई सरकार बनते ही ये खेल उसने कर दिया, सरकार बनते ही आतंकवादियों को आतंकवादियों पे मेहरबान हो गया था ये, आतंकवादियों पे मेहरबान हो गया था ये आदमी। और जरा ये समझिए कि जो आदमी इस प्रकृति का हो, इस चरित्र का हो, तो उसका परिणाम क्या होता मनीष जी? जब इसकी सरकार गई उससे पहले की खबर इसके बगल में है। ये अखिलेश यादव जो बैठ के बड़ा ज्ञान दिया करता है, जरा इसको याद दिलाना जरूरी है कि अखिलेश जी कृपया ध्यान दें, ये है डेली 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप और 7,650 क्राइम वाला आपका यूपी है। ये दैनिक भास्कर अखबार की खबर है, ये कहीं ऐरी गैरी खबर नहीं है कि हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, यानी 24 और 45 बलात्कार से संबंधित केस, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां, कुल एक दिन में 7 है मनीष जी। रोज हाँ, ये रोजाना का आंकड़ा है, रोजाना का। ये दर्शक समझ लें, रोजाना का आंकड़ा है। ये है देश के सबसे बड़े क्राइम स्टेट यूपी का एक दिन का रिपोर्ट कार्ड, उसमें लिखा है, उसी खबर के साथ लिखा है एक दिन का रिपोर्ट कार्ड। अब जरा इसे 365 दिन से गुणा करिए तो सर चकरा देने वाला डाटा सामने आएगा। ये है अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश। ये कैसा शासन ये आदमी कर रहा था, तो ये क्यों कर रहा था? तो 4 साल में बना दिया क्राइम का इतिहास। ये चलिए आगे पढ़ देता हूँ। अब जब ऐसा तब है जब यूपी पुलिस आए दिन, डीजीपी ने भी माना है ये सब उसी यूपी में हो रहा है जिसके लिए कभी अमिताभ बच्चन ने और सपा सरकार ने यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहाँ है कब का नारा दिया था। पिछले 4 सालों में अखिलेश सरकार में यूपी में रेप, मर्डर, दंगे, किडनैपिंग और दहेज हत्या को लेकर इंडिया में नंबर 1 रहा है, नंबर 1। ये आज बैठ के योगी आदित्यनाथ को ज्ञान देता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 अलग अलग क्राइम में यूपी इंडिया में टॉप पर है। ये इतिहास में जब से आजादी मिली तब से लेकर अब तक का, यानी 2017 तक का आंकड़ा था। ये अखिलेश यादव कैसा शासन कर रहा था, मैं ये बता क्यों रहा हूँ इसको अभी आगे समझाऊंगा। 70% से ज्यादा घटनाएं सपा विधायकों और मंत्रियों के इलाके में, यानी ये कौन इसको कर रहा था, किसका, ये भी जरा गौर करिए कि देश में क्राइम रिकॉर्ड का ब्यूरो रखने वाली सरकारी संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 4 साल में, मनीष जी आगे जो बताने जा रहा हूँ दर्शकों को थोड़ा अपने दिल पे हाथ रख लीजिए, दिल आपको दहल जाएगा। क्या यूपी का क्या हाल बना रखा था इस अखिलेश यादव की सरकार ने कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 4 साल में यूपी में 93 लाख से ज्यादा क्राइम की घटनाएं हुई है। 93 लाख, गौर करिए। कोई कल्पना कर सकता है कि ये यूपी था, जंगल राज तो ये था, युवा लालू तो बदनाम हो गया कि 93 लाख क्राइम की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही थी 4 साल के दौरान। और ये आदमी आज यूपी में योगी आदित्यनाथ को ज्ञान देता। मैं दर्शकों से कहूंगा आकर मेरे ट्विटर पर पढ़िए, इस कटिंग को रख लीजिए संभाल के। ये कटिंग हमेशा एक इतिहास का याद दिलाएगी कि कैसा यूपी दिया था अखिलेश यादव ने। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा इनमें से यहाँ 93 लाख से ज्यादा क्राइम की घटनाएं हुई हैं। इनमें से 71% क्राइम सपा के विधायक, नेताओं या अखिलेश सरकार में अब तक बड़े मंत्रियों के जिलों में हुआ है। और ये एनसीआरबी का डाटा है जो दैनिक भास्कर अखबार छाप रहा है। छोड़ दीजिए, मतलब ये पूरा कच्चा चिट्ठा ही है अखिलेश यादव का, ये अपने आप में लोगों को बता देगा। तो इस टाइप का नेता जब ये बैठ कर कह रहा है कि 107 मामलों में नामजद आजम खान को जैसे ही उसकी सरकार आएगी वो पहली फुर्सत में इसके सारे केस वापस ले लेगा। तो ये सोच लीजिए कि अभी तो कहीं अता पता नहीं है, लेकिन ये जंगल राज को लाने का, फिर से यूपी को उसी अपराध की आग में डाल देने का कैसे भयानक सपने
ये व्यक्ति देख रहा है इसके इरादे क्या हैं यूपी को लेकर। एक आजम खान नहीं, इसके पास सूची बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी। वो 19 आतंकवादियों की तो चर्चा हो गई। ये जो आज मैंने दिखाया कि 93 लाख क्राइम की घटनाएं हुई थी उत्तर प्रदेश में, 4 साल के अंदर, 5 नहीं 4 साल का जोड़ लीजिए तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये और अब बताता हूँ कि किस आदमी के लिए कह रहा है कि आते ही सारे मुकदमे इसके खत्म कर दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ से इसकी तुलना कर रहा है। अपने पिताजी की क्यों नहीं बताता? अपने पिताजी क्यों नहीं बताता कि जब पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो 37 मुकदमे उनके ऊपर थे, आपराधिक मुकदमे थे। 37 सारे वापस ले लिए थे। विचार मीमांसा मैगजीन ने बड़े प्रमुखता से उनके डेट के सहित छापा था। तो उसकी याद क्यों नहीं आती? योगी आदित्यनाथ जो योगी हैं सिवाय समाजवादी पार्टी के उनको ये बताता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो वो दर्शक जानते हैं योगी और कहाँ आजम खान। लेकिन इस आदमी को जब आजम खान के मुकदमे वापस लेने की बात कर रहा है तो जरा आजम खान का अतीत याद करिए। आज उसने मनीष जी आपने ठीक से बताया नहीं, केवल इस्लाम के लिए लड़ने वाले को गाजी नहीं कहते, किसी सेकुलर वेबसाइट ने दिया होगा। कम से कम 100 काफिरों का कत्ल करने वाले को गाजी कहते हैं। गाजी वो होता है जो कम से कम जिसने 100 लोगों को कत्ल किया हो, वो आदमी गाजी कहलाता है। वो और आजम खान ने आज निकल के कहा है कि मैं या तो गाजी उनके निकलूंगा और या फिर शहीद हो जाऊंगा। तो वो 100 आदमी 100 मतलब 100 तो न्यूनतम है, 100 तो एक उसकी बॉर्डर लाइन है। 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल करने का, वो भी काफिर, मुसलमान नहीं, काफिरों को कत्ल करने का इरादा लेके निकला है जेल से। ये उसने बता दिया कि मैं गाजी बन के निकलूंगा। और उस आदमी के लिए ये बता रहा है अखिलेश यादव कि हम जैसे सरकार बनेगी हम सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। कितना घिनौना और कितना घटिया आदमी है, कितना खतरनाक आदमी है। जरा इसके इरादे सुनिए। ये तो आप लोग को मालूम होगा किस तरह से जयाप्रदा जो हीरोइन थी उसका अंडरवियर का रंग बता रहा था, बड़े माइक से बता रहा था, अपने मंच से बता रहा था। लेकिन मैं इसका मनीष जी एक आज तक भूला नहीं हूँ। अब वो यहाँ पे अमर सिंह तो अब तो बेचारे जीवित नहीं है। अमर सिंह के बारे में कुछ भी कहिए, अमर सिंह की मैं भी आलोचना करता रहता हूँ। लेकिन अमर सिंह की पत्नी और उनकी नाबालिग बच्चियां, वो तो बच्ची थी उस समय, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 10-10, 12-12 साल की रही होगी जिस समय इसने कहा था कि नंगा करके सड़क पर तेजाब से नहलाऊंगा। ये आजम खान के शब्द हैं बकायदे टेलीविजन के इंटरव्यू में। अमर सिंह की पत्नी और अमर सिंह की बच्चियों को ये नंगा करके उनको तेजाब से नहलाऊंगा। तो ये आदमी शरीफ आदमी है? ये आदमी कितना जहर इसके अंदर भरा हुआ है, कितनी आपराधिक तत्व, आपराधिक गुण जो हैं इसके अंदर कैसे कूट-कूट के भरे हैं। ये वो हादसा बताता है कि कोई आदमी मनीष जी किसी के आदमी को मुँह से नहीं निकलेगी ये बात। और ये बात के टेलीविजन के इंटरव्यू में कह रहा था। और उस आदमी को अभय दान देने का प्रोग्राम अखिलेश यादव अभी से बना रहा है कि जैसे सरकार बनेगी सबसे पहले इसके सारे केस खत्म करूंगा। यानी फिर किसी की पत्नी को, किसी की बच्चियों को नंगा करके सड़क पे नहलाने का दोबारा ये धमकी देगा, दोबारा ये प्लान बनाएगा। ऐसे नीच और घिनौने आदमी को अखिलेश यादव कैसा खुला संरक्षण दे रहा है ये समझ लीजिए आप। इसने जयाप्रदा से कहा था कि कौन से कलर की चड्डी पहनती है मुझे सब पता है। इसने तो यहां तक छोड़ दीजिए, संसद में लोकसभा के अध्यक्ष की पीठ पर बैठी रमा देवी के साथ अश्लील छेड़खानी संसद के अंदर किया था इस बदतमीज ने। इसने एक वो तो डीएम को कहा था कि इससे मायावती के जूते साफ कराऊंगा। उससे आगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में तो सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए निकला, उसकी हत्या करने वालों को के ऊपर एफआईआर इसने खत्म करवा दिया। आज जब ये निकला तो कह रहा कि मैं तो या तो गाजी बन जाऊंगा या मेरा जनाजा निकलेगा तो मैं शहीद बन जाऊंगा। इस आदमी की पहले भाषा सुनिए, तब आपको लगेगा कि ये धमकी किसे दे रहा है। ये कह रहा है कि मैं गाजी बन जाऊंगा। जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर को संभालने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। आगे हैं तुम्हारे बीच गाजी हैं, जिंदा आएंगे तो गाजी बन जाएंगे। तो हमने देखा कि भैया व्यूअर्स को समझाना था मुझे। मैंने गूगल सर्च किया तो गाजी का मतलब यहाँ कहा कि गाजी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सैन्य अभियान या मुहिम। गाजी वह व्यक्ति होता है जो एक अभियान में शामिल हो गैर इस्लामी को मारने के। देखिए, गैर मुसलमानों के खिलाफ सैन्य अभियान या छापे में भाग लिया हो उसे गाजी कहते हैं। आप उसे आगे बढ़ा रहे, कह रहे कम से कम 100 गैर मुसलमानों की जिसने हत्या की।
कत्ल की हो। मतलब ये इसकी उसकी मंशा बात है। ये है कि ये अभी हिंदुओं की हत्या यूपी में करेगा, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी बोलने की हिम्मत कर रहा है, जब इसके ऊपर 97 तो बेलेबल केस हैं, कुल जमा 107 केस हैं। मतलब 197, और उसमें से कई में सजायाफ्ता अपराधी है। ये संसद का सदस्य नहीं बन सकता, ये विधानसभा का सदस्य इस जन्म में नहीं बन सकता, ये फिर भी धमकी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मिट्टी में मिलाने का फैसला जो अतीक अहमद के लिए किया था, मुख्तार के लिए किया था, योगी वही करेंगे, या ये गिदर भभकी दे रहा है, अखिलेश यादव को डरा रहा है कि तुमसे मुस्लिम वोट छीन लेंगे। क्योंकि मैंने उस फोटो में कहा था जो आपके वाल पे है, कि जिसके बगल में अखिलेश यादव बैठा हुआ था, पॉलिटिक्स के रंग अलग है। क्या ये दिखाने के लिए आजम खान को कि भैया तेरे बदले मैंने ढूंढ लिया है ना, मैंने तेरे बदले ढूंढ लिया है। क्योंकि टेलीविजन में कहते हैं कि एक-एक शब्द, एक-एक फ्रेम के मायने होते हैं। ये जिसके बगल में बैठ करके अखिलेश यादव, क्योंकि आजम खान से अखिलेश यादव मिलने नहीं गया। मैं उस फ्रेम की बात कर रहा हूं, थोड़ा-सा क्लियर हो पाएगा, व्यूअर्स देख लेंगे। जिसके बगल में ही बैठा हुआ है, ये आजम खान को चेतावनी है कि बेटा यदि तू जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मियां वोट मुझे यहां से मिल जाए। ये बगल में कौन बैठा हुआ है, व्यूअर्स जरा देखेंगे। अखिलेश यादव को एक बयान देने के लिए बगल में इस 1.5 फुटिये को, दाढ़ी वाले को बैठाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि सहज संबंध तो अखिलेश और आजम के हैं नहीं। नहीं मनीष जी, अखिलेश से और आजम खान से अभी ये जवाबी कव्वाली इन लोगों की चलेगी, अभी जरा शुरू हो जाए। ये अपना जो है रास्ता चुन ले कि बसपा के साथ जाएगा या असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। मुझको लग रहा है कि ये बसपा के साथ नहीं जाएगा। लगता है, हो सकता है अब इसकी बीवी मिल आई है तो कुछ सेटिंग हो गई हो। ये ओवैसी की पार्टी में ये यहाँ का प्रदेश का मुखिया बनेगा और ओवैसी की पार्टी की कमान को ये संभालेगा। ये अलग जो है मुसलमानों को इकट्ठा करने का अभियान चलाएगा और ये सफल हो जाएगा। ये कुछ जो है कुछ 2-4-5% वोट काटेगा। उस समय दोनों का असली चरित्र खुलकर आएगा, तब अखिलेश यादव इसको बारे में बताएंगे और ये अखिलेश यादव के बारे में बताएंगे। अभी दर्शकों से कहूंगा, क्योंकि अपने मुंह से इसने कहा कि अभी मैं इंतजार करूंगा, मैं अपनी जरा सेहत ठीक करूंगा, उसके बाद उतरूंगा। तब तक कयास लगाने का कोई अभी फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी पत्नी मिली जरूर है मायावती से, लेकिन वो क्या सौदेबाजी हुई है, क्या वो तो मायावती का ऑफर लेके आई होगी, इसकी डिमांड लेके गई होगी। उसकी पत्नी कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं कि वहां जाके कुछ ना कुछ फैसला कर दिया होगा, इसीलिए इसने भेजा है। लेकिन जरा अखिलेश यादव, मैं तो आज अखिलेश यादव को ही बात करता हूँ कि अखिलेश यादव ने जब कहा कि मैं सारे मुकदमे वापस ले लूंगा, तो अखिलेश यादव फिर अपनी औकात भूल गया। मैं कह रहा हूँ, ये कुछ सरकार के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे नहीं है जो तुम वापस ले लोगे। आतंकवादियों को तो सरकार थे, ये प्राइवेट व्यक्ति जिसका मकान छीन लिया, जिसकी जमीन छीन ली है, जिसके गाय भैंस छीन लिए, जिसके जानवर छीने हैं, उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमे कराए हैं। तो ये उन गरीब आदमियों का गला घोटने का ऐलान अभी से कर रहा है, जिसका नाम है अखिलेश यादव। वो आदमी अड़ जाएगा तो तुमने ऊपर से मुलायम सिंह आ जाए, यादव आ जाए, तब भी नहीं वापस ले पाओगे मुकदमे। वो निजी व्यक्ति द्वारा जिनका मकान छीना है, जिनकी जमीन छीनी है, उनके द्वारा दायर किए गए मुकदमे हैं, तुमको फैसला कर दोगे वहां पे। लेकिन ये सोच लीजिए कितने बेलगाम हो जाते हैं, कितना अहंकार इनके अंदर आ जाता है। ये बताते हैं कि हम देश का संविधान बनाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। वो अरेड़ हो गया, ये हो गया कि ये एक आदमी, जिस गरीब आदमी ने अपने खिलाफ, जो उसका मकान छीना गया, उसकी जमीन छीनी गई, उसने इसके खिलाफ मुकदमा ठांसा है, जेल गया है, ये कह रहा कि हमें मुकदमे खत्म कर देंगे। तो ये गरीब आदमी जो है, और वो सारे मुसलमान हैं, ये भी दर्शक समझ लें, उसमें कोई हिंदू नहीं है जिन्होंने इसके खिलाफ मुकदमे किए हैं। और ये कह रहा है कि हम उस मुकदमे वापस ले लेंगे। तो ये आदमी अपने चेहरे की नकाब नोच रहा है। ये आदमी अपने चेहरे का नकाब नोच रहा है। तब समझना जरूरी इस बात को लेकर के कि कितना खतरनाक खेल खेलने की तैयारी है। वैसे पहले ये कह दिया कि हम अभी सेहत लेंगे। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये इतनी हिम्मत कर पाएगा कि रोड पे आए, क्योंकि इसके ऊपर 97 केस हैं, 97, जिसमें इसको बेल वाला मामला है। तो इसीलिए इस खेल को समझिए, ये खेल इतना आसान नहीं है कि योगी के राज में इतनी हिम्मत भी कर ले। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद। एक बात तो मनीष जी दर्शकों से बताने भूल गया मैं, कि योगी आदित्यनाथ ने इसको जेल से बाहर निकलते ही इसको बता दिया कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार का शासन है, ये समाजवादी पार्टी का शासन नहीं। जरा दर्शक इसको बहुत कम लोगों को याद हुआ, क्योंकि मीडिया ने उसको तवज्जो ही नहीं दी मनीष।
कि ये जब आज आजम खान छूट के आया है तो इसके साथ जो काफिला इसका स्वागत करने गया था, जिसको साथ लेके आया रामपुर, 73 गाड़ियां थी, 73, और उन 73 की 73 गाड़ियों का चालान कटा है। 73 की 73 गाड़ियों का चालान कटा है। योगी ने संदेश दे दिया, बेटा तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये बता दिया कि औकात में रहना, कानून के दायरे में रहना, तब तो ठीक से रहोगे, नहीं तो फिर तुम पलट के फिर बहुत जल्दी सीतापुर तुमको ले आऊंगा। तो 73 लोगों को चालान काट के ये निकला बाहर और चालान कटा है। तो वो समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का एक अलग औरा है, उनकी एक अलग शैली है, और इस तरह से उन्होंने और इसीलिए आपने देखा होगा वो बातें तो कर रहा था, अपना गाजी की बात कर रहा था। वो यहाँ की सरकार के बारे में, दिल्ली की सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला। तो वो योगी आदित्यनाथ ने निकलते ही बता दिया कि औकात में जैसे रहो, औकात में रहो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बस समझा दिया कि सुकून से रहना है, इस जन्म में तो नेतागिरी अब चलेगी नहीं तेरी, सुकून से रहना है तो घर में रहो। मुझे लग रहा है योगी की भाषा इसे बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ भी जाना बेहतर है।